हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ 9 जनवरी 2023 का जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज है इसके बारे में। ओके, आज हम लोग दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आए तो और भी आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल में आपका जो नया वेरिएंट है उसके बारे में लिखा था। ओके, और दूसरा आर्टिकल था जो कि मैंने नहीं लिया। बेसिकली दूसरा आर्टिकल था जो फर्टिलाइजर का यूज़ है उसके इम्बैलेंस के बारे में। ये आर्टिकल मैंने पहले भी कई बार रिपीट करवा दिए हैं, मतलब 2 बार तो मुझे खुद याद है कि मैंने रिपीट करवाए हैं, जो कि इसी एक्सप्लेन्ड पेज में था। इसलिए मैंने उन दोनों आर्टिकल्स को नहीं लिया है। बार बार वही एक चीज़ तो आदमी को बोरिंग भी लग जाता है। लेकिन आज के जो दो आर्टिकल मैंने लिए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला जो है आर्टिकल वो बात कर रहा है विलेज डिफेंस के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने 6 लोगों को मार दिया 2 दिन के अंदर, जो अपर डांगरी विलेज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहाँ पे। ओके, अभी जो न्यूज़ है वो हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आखिर वीडीसी क्या होता है, वीडीजीज क्या होते हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए ये जान लीजिए, पहला आर्टिकल रहेगा जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल रहेगा सोवेरन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से आरबीआई ने क्या अनाउंस किया है, कितने रुपए की बात हुई है, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से अनअकैडमी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली, और आप लोग के लिए 12 जनवरी से जो है आरंभ बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अभी जाके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और अपनी 2024 की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ओके, आप लोग के लिए दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई पे जो चीज़ें हैं वो भी लेके आई गई हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए, और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोग के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। साथ ही जो हमारा आप कह सकते हैं नया अनअकैडमी सेंटर लॉन्च हो गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में, और वहाँ पे 2024 के जो फाउंडेशन बैच हैं उसकी क्लासेस भी ओपन हो चुकी हैं। एडमिशन आप लोग जाके ले सकते हैं। अब देखिए बात क्या निकल के आती है, क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, लोगों से ये बोला जा रहा है, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि उन्हें भी आप कह सकते हैं वेपन्स दिए जाएं, क्योंकि उन्हें अपनी रक्षा करनी है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कह सकते हैं एक स्टेट है जहाँ पे इतना बड़ा खतरा तो वैसे ही बना रहता है, और अब जो वहाँ के आप कह सकते हैं सिविलियंस हैं उन्हें मार दिया गया है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल लोग हैं वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें परमिशन दे और उन्हें वेपन्स भी दे, कि भाई आप लोग अपनी रक्षा के लिए वेपन्स ले लीजिए। ओके, और उसके साथ साथ जो भी आप आगे उनके साथ अगर कुछ ऐसा खतरा होता है तो वो उसको खुद ही डिफेंड करेंगे। ये बात इन्होंने बताई है। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है दोस्तों, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है विलेज डिफेंस कमेटी को लेकर। ओके, जैसे ये बात निकल के आती है, लोकल लोगों ने ये बोला कि हमें आप कह सकते हैं वेपन चाहिए। इसके रिस्पॉन्स में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मनोज सिंह साहब, उन्होंने यहाँ पे एश्योर किया और ये बोला कि विलेज डिफेंस कमेटी को सेटअप किया जाएगा डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्या है ये, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए वीडीसी जो है वो पहले क्रिएट करी गई थी डोडा डिस्ट्रिक्ट में 1990s के दौरान, जहाँ पे क्योंकि उस टाइम पे जो मिलिटेंट अटैक्स थे ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। ओके, वहाँ पे जो ऐसे केसेस जो अब आ रहे हैं वो पहले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने आप कह सकते हैं इस बात को ध्यान दिया, और जो वहाँ के रिमोट हिली एरियाज हैं उन पे जो रेजिडेंट हैं उनको भी वेपन दिए गए। ओके, और ट्रेन भी दी गई उनको, मतलब ट्रेनिंग भी दी गई बेसिकली अच्छे तरीके से कि उन्हें कैसे वो चीज़ें यूज़ करनी है। मतलब एक तरीके से एक छोटी फौज बना दी। ओके, इस तरीके कुछ काम किया गया था। अब उसी जो वीडीसी है, विलेज डिफेंस कमेटी है, उसको नाम चेंज करके बना दिया गया विलेज डिफेंस गार्ड के नाम से, और एक नई स्कीम एक नए तरीके से यहाँ पे ये हमें देखने को मिली। इसका अप्रूवल मिलता है होम मिनिस्टर के द्वारा इन मार्च 2022 को ही, कि जो नाम चेंज हुआ था इसको लेके। ओके, और इसके अंदर दोस्तों जो वीडीसी के आप कह सकते हैं व्यक्ति होंगे उनके अंदर गन और 100 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन दिया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कितना यहाँ पे इन्हें जो वेपन की मात्रा है वो मिलने वाली है। अब वीडीसी और वीडीजी जो है वो क्या है, दोनों को ही हम लोग कहते हैं सिविलियन के ऐसे ग्रुप जिनके पास यहाँ पे आप कह सकते हैं वेपन्स होते हैं, और वो उस टाइम पे सामने आते हैं जब उन्हें यहाँ पे ऐसा होता है मिलिटेंट्स वगैरह आ गए, ज़्यादा खतरा, टेररिस्ट आ गया, कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे फोर्स वहाँ नहीं पहुँच सकती है, फिर वहाँ नहीं रह सकती है, तब आप कह सकते हैं इनको काम में लिया जाता है। ओके, एक नई स्कीम के अंदर ये भी बोला गया कि जो पर्सन है जो भी आप कह सकते हैं लीड कर रहा होगा वीडीजी को, उसको हर महीने 4,500 रुपये मिलेंगे, और बाकी जो उसके अलग मेंबर हैं उसे 4,000 रुपये मिलने वाले हैं। ये बात भी यहाँ बताई गई थी। डायरेक्शन किसके हिसाब से काम करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट का एसपी या एसएसपी होगा वो जैसा कहेगा वैसे ये लोग काम करेंगे। ओके, वीडीसी दोस्तों लीड किया जाएगा बाय स्पेशल फोर्स ऑफिसर। ओके, और जिस यहाँ पे कह सकते हैं स्पेशल फोर्स ऑफिसर है इसको भी पर मंथ 1,500 रुपये मिलने वाले हैं। ओके, ये बात यहाँ बताई गई।
वीडीसी के अंदर दोस्तों एट लीस्ट 10 से लेके 15 एक्स सर्विसमैन, एक्स पुलिसमैन, ओके, या फिर एबल बॉडीड लोकल यूथ हो गए, वो सब वॉलेंटरी इसमें आप कह सकते हैं अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ओके, साथ ही दोस्तों बता दूं मैं कि जो भी इनकी टीम रहेगी बेसिकली पूरी, उसमें से कम 5 लोगों को 303 राइफल्स और आप कह सकते हैं 100 राउंड्स हर एक राइफल में मिला जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है इन्हें? ये दिया जाता है थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एसपी। और भी वेपन्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं जिस हिसाब से यहाँ पे क्रेडेंशियल्स होते हैं वॉलेटर्स के, ओके, फिर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से और भी वेपन्स दिए जाते हैं। अब आइडिया क्या है वीडीसी का? देखिए, ये है डिमांड करी गई थी आर्मी सिविलियंस के द्वारा पहली बार 13 लोगों को जब यहाँ पे मास टेकर किया गया था किश्तवाड़ में 1993 के दौरान, और उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा किलिंग्स चल रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो होम मिनिस्ट्री है इसने 1995 में डिसाइड किया कि वो सेटअप करेगा वीडीसी, जिससे कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, आपको पता होगा क्योंकि कुछ जो गांव थे 1995 वाले में भी कुछ ऐसा चल रहा था कि जो हिंदूज थे उनको भी यहाँ पे मारा जा रहा था, वो वाली प्रॉब्लम भी आ रही थी। तो इन चीज़ों को यहाँ पे रोकने के लिए इनको यहाँ पे बोला गया कि मिलिटेंट्स उस टाइम पे एक्टिव भी थे आपके उधमपुर, ओके, फिर रियासी, रजौरी वाला, पौंच, कथुआ, सांबा वाली जगहों पे। हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती, हर जगह आर्मी नहीं पहुंच सकती। तो ये बोला गया कि जो वीडीसी है वो आई जाएगी, वहां पे जो सिविलियंस हैं उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं एज अ सिक्योरिटी या फिर एज अ गार्ड वहां पे रखा जाएगा, उनको वेपन्स दिए जाएंगे, उनकी हर एक आप कह सकते हैं सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। और नाइट एरिया में जो लोकल्स हैं वो आप कह सकते हैं सक्सेसफुली पूरी जो गार्डिंग है उसे कर पाएंगे। ओके, अब वीडीसी और मिलिटेंट्स का कैसा मुकाबला रहा? देखिए, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जम्मू एंड डिवीजन के, उसमें वीडीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिखाती हैं क्योंकि वो कॉम्बैक्ट भी करती है मिलिटेंट्स के साथ। काफ़ी सारे रीजन में ऐसा हुआ भी है, बचाया भी है उन्होंने। जैसे ही यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी गन्स के साथ और वो एक बचाव तौरी आ जाती हैं चीज़ें। ओके, काम अच्छा हुआ, ऐसा नहीं खराब काम हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही हैं इसको लेके। वीडीसी पे एलिगेशन ये है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन किया है और भी कई सारे क्राइम किए हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, ये सब भी हुआ है। 2016 में यहाँ पे 27,924 सिविलियंस सर्व किए थे इन दी 4,248 वीडीसी में अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में इतने थे। और उनमें से दोस्तों 221 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज थी, जिनके अंदर 23 ऐसे केस थे जहाँ पे मर्डर और आप कह सकते हैं 7 ऑफ रेप, 7 लोगों का रेप था उसमें, और 15 का जो था वो राइट वाला आप कह सकते हैं उसको यहाँ पे ये लीड कर रहे थे। ओके, अब जो डिमांड थी वो ये भी आई कि इन्हें डिसबैंड कर दिया जाए तुरंत ही, क्योंकि ये बहुत दिक्कत आ रही थी। 2002 के बाद तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया और गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे स्टॉप कर दिया, मतलब इस चीज़ को रोक दिया। और जो यहाँ पे कितने मेंबर थे जो भी वीडीसी के थे वो धीरे धीरे कम करने लगे ये लोग। ओके, कुछ जो यहाँ पे दिक्कत थी उन्हें यहाँ पे सरेंडर करवाया गया उनके वेपन के साथ, यहाँ भी चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन अब दोबारा से डिमांड क्यों आ रही है? देखिए, जो मिलिटेंट्स हैं उनको आप कह सकते हैं रिवाइव होते हुए दिखने को मिले हम लोग, काफ़ी सारे टाइम से ये चीज़ें आ रही हैं सामने। तो अगर ऐसा अटेम्प्ट लिया जाता है, हम लोग ड्रोन वगैरह यूज़ करते हैं, ओके, और कुछ ऐसी चीज़ अगर हम देख पाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि वहाँ के लोग जो हैं लोकल, वो आप कह सकते हैं खुद अटैक कर पाएंगे उन पर ऑन द स्पॉट। उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले आएंगे बचाने फिर हम लोग बचेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। बट फायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी हमें देखने को मिले हैं। ओके, ये थी पूरी यहाँ पे विलेज डिफेंस कमेटी या फिर आप कह सकते हैं जो विलेज डिफेंस गार्ड है, इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। अगला हमारा आर्टिकल आता है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर। देखिए, आरबीआई जो है उसने यहाँ पे अनाउंस किया है कि ये अपने पहला जो टाइम है यहाँ पे इश्यू करेगी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जिनकी कीमत 16,000 करोड़ रहेगी। 2 फेज में आप मान सकते हैं 8,000 करोड़ हर एक फेज में दिया जाएगा, और अभी वाले जो है आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए इतना पैसा है। सेंट्रल बैंक ने यह भी कहा है कि ये इशू करेंगे 5 साल और 10 साल के ग्रीन बॉन्ड्स, जिसकी कीमत रहने वाली है 4,000 करोड़ की। ओके, जनवरी 25 और फरवरी 9 को, तो इस तरीके से ये दिए जाएंगे। क्या होते हैं ग्रीन बॉन्ड्स, क्यों दिए जा रहे हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको इशू किया जाता है बाय एनी सोवरेन एंटिटी। कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ग्रुप्स हो गए, कोई अलायंस हो गया, कॉर्पोरेट हो गए, तो ये अपने तरफ से यहाँ पे ये बॉन्ड्स को इशू करती हैं। क्या मतलब हुआ इनका? इनका मकसद ये रहता है कि ये प्रोसीड करते चाहेंगे इन बॉन्ड से और इसे यूटिलाइज करेंगे उन प्रोजेक्ट्स में जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं। मतलब कि आप लोग कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं जो कि एनवायरमेंट में लेके काम कर रहा है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। उसका पैसा कहाँ से मिलेगा? उसका पैसा आपको इन ग्रीन बॉन्ड से मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, अभी जो इसका फ्रेमवर्क है पूरा, इसको हमारी गवर्नमेंट ने 9 नवंबर 2022 को इशू किया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो ग्रीन बॉन्ड्स इमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं, और ये इमर्ज भी ऐसे हो रहे हैं कि हमारे लिए अगर कोई भी थ्रेट आता है क्लाइमेट चेंज से लेके, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो हम लोग उस टाइम पे इन ग्रीन बॉन्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोस्तों, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन, क्लाइमेट चेंज के जितने थ्रेट आए हैं कम्युनिटीज़ में, इकोनॉमीज़ में, जो भी रिस्क हुआ है एग्रीकल्चर, फूड और वाटर सप्लाईज में, उनमें इनका बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हाथ रहा है। जो लार्ज अमाउंट है यहाँ पे आप कह सकते हैं फाइनेंसिंग का हमें अगर देखने को मिले, तो वो आप कह सकते हैं इन पूरे चैलेंजेस से हमें आप कह सकते हैं कोप करने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए कि अगर हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं तो कैपिटल मार्केट जो है उसको यूज़ करें। तो हमें इसके लिए एक अलग ही यहाँ पे आप कह सकते हैं बॉन्ड चाहिए था, तो उसके लिए हमने ग्रीन बॉन्ड बनवा दिए। अब कितने बेनिफिशियल्स हैं ये फॉर द इन्वेस्टर? द ग्रीन बॉन्ड्स ऑफर करते हैं इन्वेस्टर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वो आके अपनी जो भी आप कह सकते हैं बॉन्ड इश्यूअर की बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं इन्हें यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही ये प्रोवाइड करते हैं हेज अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज रिस्क। ओके, तो जिस तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। खराब चलता है तो वो प्रॉब्लम आती है। ओके, कब से यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है कि ये इश्यू करेंगे अपने बॉन्ड्स? इसी साल आप मतलब 2022 में ही, मैं बता दूं इस साल मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि अभी 7-8 दिन हुआ है तो वो आदत में आ जाएगा वापस। तो अभी 2022 में ही अगस्त में ही गवर्नमेंट जो है उसने एक आप कह सकते हैं कमिटेड करा और बोला कि ये रिड्यूस करेगा अपना एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, और एमिशन पर यूनिट जीडीपी पे ये 45% जो है वो कम करेगा। 45% लेवल क्या है 2005 वाला। ओके, 2030 तक ये 2005 वाले जो लेवल है उससे 45% कम कर देगा। और अचीव करेगा यहाँ पे 50% की क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जहाँ पे कोल पेट्रोलियम वगैरह यूज नहीं हो रहा है पर वो एनर्जी के सूत्र हो, वहां से हम लोग इन चीज़ों को 50% हमारी जो यहाँ पे पावर सप्लाई रहेगी वो उनसे रहने वाली है। जो यूनियन बजट है उसने भी अपने यहाँ पे इशू कर दिए। आप किसी उस टाइम पे अनाउंसमेंट करी थी उन्होंने अपनी कि वो इशू करेंगे अपने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को। कंट्री के जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है बेसिकली अगर हम बात करें वो यहाँ पे लार्जली फाइनेंस रहने वाले हैं थ्रू द डोमेस्टिकल रिसोर्सेज, और टारगेट ये रहेगा कि जो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं हमारा एडिशनल ग्लोबल फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकें। अभी किस तरीके से चलने वाला है आगे देखिए दोस्तों, अगर बताऊं मैं आपको तो जो गवर्नमेंट है वो यूज करेगी और प्रोसीड करेगी फ्रॉम द आप कह सकते हैं ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लेते हुए टू द फाइनेंस या फिर अपने रीफाइनेंस एक्सपेंडिचर पे। कई सारे यहाँ पे ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपके रिन्यूएबल एनर्जी का आ गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन आ गया, एनर्जी की एफिशिएंसी आ गई, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन आ गया, सस्टेनेबल वाटर हो गया, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, प्रिवेंशन कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग्स होगी जहाँ पे आप लोग सब कुछ ही आप कह सकते हैं इन चीज़ों से यूज़ कर रहे हैं जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और इसी तरीके से काम भी कर रहे हैं। मतलब इसका पैसा जो है वो क्लाइमेट के ही जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली ग्रीन प्रोजेक्ट जो है उन पे ही यूज़ होने वाला है। ओके, तो ये दो बात हमें समझ में आती है और आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही था। यही दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी थे, और भी आर्टिकल थे, बट मैंने सोचा कि अगर उन्हें डिस्कस कराऊंगा तो वो आपका टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्ट ही होगा। ओके, इसलिए मैंने उन आर्टिकल्स को नहीं लिया। ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग के लिए कवर हो गए। हर दिन मैं ऐसे ही आपके लिए जो भी उस एक्सप्लेन पेज में से या फिर हो सकता है पूरे ही पेपर में से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको मदद मिलेगी और आप लोग और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।